नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सानू थापा वेज हेल्दी। और इस चैनल में आपको योग संबंधी बहुत सारी जानकारी दी जाती है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के जो रोग है उसके बारे में। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत लोगों को ये लोअर बैक पेन की समस्या हो रही है। खुद मैं बहुत सालों तक मुझे ये समस्या थी। मैं एटीएम के आगे खड़ा नहीं हो पाता था। बहुत समय मैं क्लासरूम में खड़े होकर बच्चों को नहीं पढ़ा पाता था और इस तरह की बहुत सारी समस्या होती थी। जब कमर दर्द का दर्द जब शुरू होता है तो ना बैठ के बनता है ना सो के बनता है, कहीं पे भी आराम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है और आज के दिन में सभी लोगों को, या वो युवा वर्ग हो या कोई वृद्ध आदमी हो, औरत हो, महिला, सभी को ये रोग आजकल आम हो चुका है। आज हम देखेंगे योगा आसन के द्वारा कैसे हम अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। योगा में बहुत सारे ऐसे आसनों का विश्लेषण किया गया है जिसको करने पर कंसिस्टेंटली अगर हम करते हैं तो हमारे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले जो योगा आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन एक बहुत ज़बरदस्त जो आसन है जिससे कि हमें लाभ मिलता है कमर दर्द से। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप पेट के बल आपको लेट जाना है। इस तरह से पेट के बल लेटते हुए आपको दोनों हाथों को अपने कंधे के डिस्टेंस तक कंधे में रखना है, कंधे के सामने रखना है और पैरों को थोड़ा सा जो है ओपन करके, बिल्कुल ऐसा जो है क्लोज्ड नहीं रखना है, थोड़ा सा आपको ओपन कर लेना है दाहिने और बाएं पैर को। उसके बाद आपको धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है। इसे अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहते हैं। इस मुद्रा में आपको यहाँ आकर अंतरकुंभक लगाकर रुक जाना है। अंतरकुंभक का मतलब होता है सांसों को भीतर ही रोक के रखना है। तो इस पोज में आपको अगर सीवियर बैक पेन है तो ज़्यादा जोर न लगाएं, धीरे से करें, जितना हो सके आपको संभव है उतना ही करें। आपको पहले दिन से आपको जो है आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएं। बाह्य कुंभक लगाकर थोड़ी देर रुके, फिर से सांस लेते हुए अंतर कुंभक 5 से 10 सेकंड तक आप यहाँ रुक सकते हैं। जितना आपसे बन पाए उतनी देर आप रुकें, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आएं। तो ये था भुजंग आसन, यहाँ तक जाना है। भुजंग आसन के दूसरे पोज भी हैं। जिस तरह से आपने अभी किया उसी तरह से आप दूसरा एक पोज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पीछे की ओर देखें और अगर आप दाएं ओर से देख रहे हैं तो बाएं पैर को देखने की कोशिश करें और अगर आप बाएं ओर से देख रहे हैं तो दाहिने पैर की तरफ आप देखें। इस तरह से अब मैं बाएं ओर जा रहा हूँ, ये मेरा बायां है, तो बाएं ओर से मैं देखते हुए अपने दाहिने पैर को मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आपको भुजंग आसन करना है। सीवियर बैक पेन जिनको है उन्हें ये नहीं करना है, वे थोड़ा सावधानी से करें। अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है या बिल्कुल पेन नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको बैक पेन ना हो तो ये आप प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो आसन है वो है मकर आसन। मकर आसन में इस तरह से आपको बैठ जाना है, बिल्कुल एक मगरमच्छ के पोज में आपको बैठ जाना है और यहाँ से अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने नितंबों को टच करना है। बुटक्स में इस तरह से आपको टच करना है धीरे धीरे। जिनको सीवियर बैक पेन है वो धीरे धीरे करें। आपको पहले दिन से बहुत आराम महसूस होगा अगर आप सही प्रक्रिया द्वारा करेंगे। सांसों की गति नॉर्मल होगी, आप नॉर्मली सांस ले सकते हैं। इसमें सांसों को रोक के नहीं रखना है। फिर दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों से अपने कूल्हों को टच करें। इस तरह से बुटोक्स को टच करें और टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जितना बन पड़े आपसे उतना करें। मिनिमम आपको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 10 बार आप मिनिमम करें। उसके बाद धीरे धीरे से आप बढ़ा सकते हैं, गति स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसकी जो संख्या है वो भी बढ़ा सकते हैं।
20 बार, 30 बार। उसके बाद जो अगला जो आसन है उसका नाम है धनुरासन। इसी तरह से पेट के बल आपको लेट जाना है। पेट के बल लेटते हुए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए और एक एक हाथ से पैरों को पकड़ लीजिए। दाएं हाथ से दाहिना पैर और बाईं हाथ से बायां पैर इस तरह से पकड़ लीजिए और अपने सर को ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाइए। इसे सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है और सांसों को रोक के रखना है। ठीक उसी प्रकार पैरों को भी ऊपर उठाइए और जितना हो सके ये एक धनुर का आकार आपको देगा। इस स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड तक जितना हो सके आपको अंतर कुंभक लगाकर बैठना है। फिर नीचे जाना है सांसों को छोड़ते हुए, फिर सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर। सावधानियाँ, जिनको सीवियर बैक पेन है वो ना करें और जिनका बीपी हाई है वो ये आसन ना करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया का समस्या है, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है पेट का, वो ना करें। महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें और जिनका पीरियड चल रहा है वो ना करें। बाकी अन्य सभी कर सकते हैं इस आसन को। बिल्कुल सावधानी से करें और स्पेशली हाई बीपी के पेशेंट को ये नहीं करना है। उसके बाद जो अगला आसन है वो शलभासन है। शलभासन को इस तरह से हम करेंगे। बिल्कुल अपने दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे। इसी प्रकार पेट के बल लेटते हुए ही इस आसन को करना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाइए और हाथों को भी ऊपर उठाइए। ये शलभासन है, बहुत ही लाभदायक होता है ये कमर के दर्द में। दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द लोअर बैक पेन एज वेल एज अपर बैक पेन। इस तरह से आपको फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाना है। कुछ देर रुके रहिए, फिर धीरे से सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर आइए और सांसों को रोक के रखिए। यहाँ पर वही प्रक्रिया 5 से 10 सेकंड रोक के रखना है, फिर नीचे की ओर जाना है सांसों को छोड़ते हुए। और यही प्रक्रिया आप 5 से 10 बार कर सकते हैं शुरुआती दौर में। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 15 से 20 बार कीजिए, एक्सपर्ट हैं तो 30 से 40 बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। फिर उस अगला जो आसन है वो है मरकट आसन। बहुत लाभदायक कमर दर्द के लिए। मरकट आसन को आप इस प्रकार लेटे हुए दोनों हाथों को इस तरह से फैला देना है अपने आजू बाजू और सबसे पहले दाहिने पैर को उठाकर बाएं हाथ से टच करना है और आपका सर जो है वो दाहिने हाथ की ओर होगा। इस तरह इस पोजीशन में आपको नॉर्मली सांसें लेते रहना है और दाहिने हाथ की ओर देखना है पूरे स्थिरता के साथ। उसके बाद फिर से आपको अपना पैर नीचे की ओर लेके आना है। फिर आपको दूसरा पैर ठीक उसी प्रक्रिया में आपको बायां पैर दाहिने हाथ से टच करना है। फिर सर को बाएं हाथ की ओर, दृष्टि बाएं हाथ की ओर देखना है आपको। और ये प्रक्रिया आपको कम से कम यहाँ 5 से 10 सेकंड तक आपको रुके रहना है। अगर 10 सेकंड रुक पाए तो बहुत अच्छा। ये आसन करने के साथ साथ आपको बेनिफिट इसका आपको दिखाई देगा। कुछ ही दिनों में आपका जो है कमर दर्द का प्रॉब्लम, समस्या सब दूर हो जाएगा। बिना कुछ दवाई खाए, बिना कुछ मेडिकल का ट्रीटमेंट लिए, बिना इंजेक्शन लिए आपका कमर दर्द ये ठीक होने वाला है। लेकिन आपको इसकी पूरी सावधानी से आपको करना है। ये बीपी के पेशेंट भी कर सकते हैं, इसे बड़ी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो धीरे धीरे करें। अगर पूरा नहीं जा रहा है तो इतने में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कुछ दिन आप इतने में रखें पैर को, धीरे धीरे आप पैर को बढ़ाएं, धीरे धीरे आप टच करें। इस तरह से अगर आपको टच नहीं हो रहा है, यहाँ लगा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लगाइए पैर को, लेकिन करना ज़रूरी है। और ठीक उसी प्रकार दाहिने पैर को भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पे टच कराना है। सर को दूसरी ओर देखना है, विपरीत दिशा में देखना है। तो इस प्रकार से ये मरकट आसन आपको करना है। उसके बाद आप मरकट आसन का दूसरा जो एक पोज है वो मरकट आसन ही है ये, लेकिन इसका जो है नंबर 2 पोज है मरकट आसन। तो इस तरह से आपको करना है। दोनों पैर को फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ नीचे रख दीजिए और बाईं ओर जाइए। दृष्टि
दाएं हाथ की ओर, फिर दाईं ओर जाइए, अपने दोनों पैर को दाईं ओर ले जाइए, आपकी दृष्टि होगी बाएं हाथ की ओर। तो इस प्रकार से साइमल्टेनियसली आपको करना है, ये करते रहना है। कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड यहाँ रुके रहे बस। बहुत लोग इस तरह से फटाफट करते हैं, ये इस तरह से करने से लाभ नहीं होगा इसका। आपको यहाँ रुकना पड़ेगा कुछ देर, इस स्थिति में आपको रुकना पड़ेगा, इस तरह से आपको रुकना पड़ेगा, तब इसका संपूर्ण आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जो इंटरमीडिएट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके लिए और एक आसन है जो चक्रासन, जिसका नाम है चक्रासन। इसी तरह से आप पीठ के बल लेटे हुए आप कर सकते हैं। इस तरह से आप चक्रासन को भली भांति कर सकते हैं, बढ़िया एकदम बहुत अच्छा आसन है ये कमर दर्द के रोगियों के लिए। इस तरह से नीचे आ जाए, कुछ देर रेस्ट करें, फिर से अपने पैरों को मोड़ते हुए, फिर हाथों को मोड़ते हुए, फिर से आप एक और चक्रासन लगाएं। सावधानी, बीपी के हाई बीपी के पेशेंट इसे ना करें, बिल्कुल ना करें। दूसरे लोग कर सकते हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम है, वे इस आसन को बिल्कुल ना करें, बाकी लोग इसे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आसन है जो हम करेंगे वो है शवासन, सॉरी, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोज है वो हम करेंगे, उसका नाम है शशकासन। शशकासन में पैरों को खोलते हुए धीरे से वज्रासन में पहले बैठ जाएंगे, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद में फिर पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए, उसके बाद हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। इस तरह से ले जा सकते हैं, कोई लोग इस तरह से ले जाते हैं, कोई बात नहीं, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। सांसों को लेते हुए फिर सांसों को छोड़ के नीचे जाना है, और इसमें आपको आराम से बैठे रहना है। याद रखें, जिनको सीवियर लोअर बैक पेन है वो ये ना करें, पहले शुरुआती दौर में ना करें। अगर आपका धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो धीरे धीरे सावधानी के साथ आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा देर रुके रहना है। आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इस तरह से आप रुक सकते हैं। फिर हम अगले आसन की ओर जाएंगे जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी इसी प्रकार वज्रासन में बैठकर किया जाता है। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा उठ जाइए और अपने दोनों हाथों को पैरों की ओर पीछे से टच कीजिए और शरीर को थोड़ा आगे की ओर इस तरह से लेके जाइए। सांसों को रोक के रखना है। जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो सांसों को आप भरिए, सांस लेते हुए पीछे की ओर जाइए, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ सांसों को रोक के रखना है। हाई बीपी पेशेंट वाले नहीं करेंगे, हार्ट के पेशेंट वाले नहीं करेंगे, हार्निया पेशेंट नहीं करेंगे। और प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल ये आसन नहीं करेंगे। जिनका पीरियड्स चल रहा है वो न करें। तो ये सारे आसन हैं। इन आसनों को अगर आप नियम अनुसार आप करते हैं तो बिल्कुल आपका कमर का दर्द पूरी तरह से ठीक होगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत गर्मी है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का सहायता बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दर्शाते रहें, अपने कमेंट करते रहें, शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अधिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँगा। धन्यवाद।